ओम शांति। पहले हमने एक मेल बहन जी को किया था कि हम यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए और हॉस्पिटल से 1 मास की छुट्टी ली है। फिर बाद में हमने सोचा कुछ समय बाद कि एकदम नई जगह जाकर पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, तो फिर हमने चेंज कर दिया कि हम नहीं आ रहे। हमने कहा पढ़ाई के लिए किताबें ये वो सब चाहिए और एकदम नई जगह जाना और फिर वहाँ सब कुछ सेट करना और फिर नई जगह पढ़ना, उससे अच्छा है कि हम वहीं पढ़े। फिर भी हमने पूछा था कि कोई लाइब्रेरी हो तो देखना, और तब तक हमने उधर ही माउंट में एक लाइब्रेरी ढूंढी। पर वहाँ की जो सरकारी लाइब्रेरी है छोटी सी है, बड़ा सा टेबल है, न्यूज़पेपर रहते, कोई भी आता है कोई भी जाता है, फ़ोन पर बातें करते रहते लाइब्रेरी में। तो वहाँ एक दो दिन देखा, पर वो लाइब्रेरी का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी बंद कभी भी चालू। तो फिर उसके बाद में 30 तारीख को हमने वापस मेल किया कि हम आ रहे हैं दूसरे दिन 31 को। और हमने ये सोचा कि हम 7 दिन के लिए जाएंगे और उसी हिसाब से कपड़े और बाकी जो भी है, बस 7 दिन देखेंगे। अगर हो गया ठीक तो रहेंगे, नहीं तो फिर वापस रिटर्न जर्नी। तो फिर बहन जी का वापस मेल आया कि आप आ जाओ, तो हम आ गए। और हम ये कहेंगे कि यहाँ आना, और बहन जी ने जो एक बात कही वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमको एकदम जैसे टच हुई कि आप माँ सरस्वती की गोद में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो दैट वाज वेरी एलिवेटिंग। तो फिर हमने यहाँ जो एक लाइब्रेरी है वहाँ पे, और यहाँ की लाइब्रेरी का जो अनुभव है वो भी बहुत अच्छा रहा कि ऐसी लाइब्रेरी हमने पहले कभी नहीं देखी। अभी तक जो लाइब्रेरी का जो एक पिक्चर था वो था वहाँ बहुत सारी किताबें होगी, पढ़ते होंगे लोग न्यूज़पेपर्स पर। ये जो लाइब्रेरी थी अभ्यासिका एकांत, उसमें किताबें नहीं है कुछ भी, सेक्शंस बने हुए हैं, अपनी किताबें लेके आके पढ़ते रहो। तो वो एक जो अनुभव था, इट वाज लाइक मेडिकल रिबर्थ, कि लंबा लंबा समय बैठ के पढ़ना, सुबह से 6 बजे से लेके तो रात को 8 9 10 बजे तक। और बीच में हम जो सामने जूसेस वगैरह है तो उसकी वजह से फिर नींद भी नहीं आती है तो अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। सो होल डे, और उसमें ही वहाँ बैठ के पढ़ते पढ़ते एक दूसरा भी संकल्प आया हमको कि जो पढ़ाई हमने मेडिकल की यहाँ अभी 1 मास 1 तारीख से लेके तो 23 तारीख तक की, अगर ऐसी ही पढ़ाई शायद हमने ज्ञान योग की होती तो आज हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती। तो एकदम ये हुआ कि अब तक बहुत ही निगलेक्ट किया ज्ञान योग को। जितना पढ़ना चाहिए था, जितना अध्ययन करना चाहिए था, जितना डेप्थ में अध्ययन करना चाहिए था और जितना घंटा बैठ के अध्ययन करना चाहिए था, वो अब तक क्यों नहीं किया हमने। अब तक जो कर रहे थे वो प्रकृति के सानिध्य में जाके वगैरह वगैरह, पर वो थोड़ा होता था। ऐसी जिस सीरियसनेस से ये पढ़ाई की, अगर उस सीरियसनेस से किसी अव्यक्त मुरली का चिंतन, ज्ञान का चिंतन, योग का चिंतन, तो कितनी नई नई बातें अब तक निकल गई होती। तो ये एकदम जैसे एक पश्चाताप भी हुआ कि ज्ञान योग जैसे बहुत ही पीछे रह गया तो, तो वो एक हमको बहुत फील हुआ। पर अभी हमने सोच लिया है कि अभी जैसी ये पढ़ाई की वैसी अभी रिपीट 0 से स्टार्ट करना है पूरा, मैं आत्मा हूँ उसकी पढ़ाई तो वो एक अनुभव। और दूसरा, यहाँ जगदम्बा में जैसे आए, कुछ जैसे तनाव सा था उधर हॉस्पिटल रिलेटेड या जो भी था, और जैसे यहाँ आए 1 2 तीसरा दिन चौथा दिन, और वो एकदम ही फिर गायब ही हो गया पूरा, और एकदम से हल्कापन आ गया। जो मन थोड़ा सा, मतलब हॉस्पिटल में हज़ारों बातें होती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन ये वो, तो थोड़ी थोड़ी थी जो मन में चल रही थी, तो वो एकदम ही ख़त्म हो गई। और फिर बुद्धि पूर्ण एकाग्र हो गई
कि जिस वजह से सुबह से हम मतलब यहाँ की जो लाइब्रेरी है उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि उसकी चाबी सामने ही रखी रहती है, वो जो कुंडी है उसके नीचे, तो आप जाओ और हम ही खोल देते उसको लाइब्रेरी को। और वो जो लाइब्रेरी के जो है देखने वाले, वो तो वो जो है उनको भी बहुत इंटरेस्ट है ज्ञान योग में, और उनको पहली बार उन्होंने सुना तो उनको ब्रह्मा कुमारी इसका बड़ा आकर्षण है, तो उनको इनवाइट भी किया है, कल शायद आएंगे वो। तो वो खाली दोपहर में 1 या 2 घंटे आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। वो लाइब्रेरी पूरी स्टूडेंट्स के भरोसे पर चलती है। आते हैं स्टूडेंट, रात में जो लास्ट वाला होगा वो लॉक करके जाएगा और चाबी वही बाहर छोड़ के जाएगा। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगी हमको। और वापस से आज की मुरली में है ना, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो एक छोटा सा वापस बच्चा बन के वापस सब कुछ ऐसे पढ़ना कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेट्स स्टार्ट अ न्यू। तो हमको लगा कि वापस से हमको वो पढ़ना है। और दूसरी हम बात यहाँ इस भवन की कह रहे थे, तो परसों ही हमने ये जगदम्बा भवन देखा पूरा तब तक खाली रूम और लाइब्रेरी चालू था। तो 2 जगह के वाइब्रेशंस हमको बहुत स्ट्रांग लगे यहाँ पर। एक तो वो जो कुटिया बनाई है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग वाइब्रेशंस है वहाँ। पता नहीं वहाँ पर पहले क्या था, वहाँ पे योग का कमरा तो नहीं है ना वो, हाँ वो तो अभी अभी बना हुआ है, बट वहाँ के जो वाइब्रेशंस है वो बहुत बहुत स्ट्रांग लगे। और दूसरा ये जो इधर का जो कमरा है नीचे, जो बाबा का कमरा है जो पुराना वाला, वहाँ के जो वाइब्रेशंस है वो बहुत, हाँ साइलेंस, तो वो ये 2 जगह ऐसी लगी कि जो बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस थे। और फिर यहाँ के जो भाई बहनें हैं जिस लगन से सेवा करते हैं, और जैसे बहन जी ने मधुबन का ही यहाँ सिस्टम चालू करके रखा है, ये बात हमको एकदम नई लगी। और अभी पता चली कि यहाँ पर भी लोग आते हैं, रुकते हैं, सेवा करते हैं और फिर चले जाते हैं। माताएं आती है, भाई बहनें आते हैं, तो जैसे ये मिनी मधुबन सा था, मतलब मधुबन जैसा ही है ये। तो ये अनुभव मतलब बहुत अच्छा लगा। और सभी बहनें, सभी भाई, दशरथ भाई जी विशेष, हम कई समय से इनको जानते हैं और देखते हैं कि मतलब इतने सीनियर और इतने, और हम इतने छोटे हैं इनके सामने, पर ये ऐसी महिमा करते हैं कि पता नहीं हम कौन हैं हमको बहुत ही अजीब सा लगता है ये जब, जबकि हम देखते हैं कि सारे ज्ञान योग का ये स्वयं ही स्वरूप है, और इस उम्र में दिन रात अथक घूमते रहते हैं, सेवाएं करते रहते हैं। तो क्या कहें इनके लिए। और फिर तो बहन जी जिनको हम कई कई समय से जानते हैं, जब हम मीरज में थे, सांगली मीरज में, तभी बहन जी से परिचय हुआ था जब पद यात्रा में बहन जी वहाँ आए थे सेंटर में। तो उस समय पूरा मधुबन का भी ग्रुप था, सुरेंद्र भाई और वो सब लोग। तो वो भी बहुत अच्छा हमारा अनुभव था बहन जी के साथ। और हम राहुल राहुल भाई, डॉक्टर सतीश गुप्ता सर जो है उनका लौकिक बेटे, हम दोनों मिलके एक बार कोल्हापुर गए थे फर्स्ट टाइम अव्यक्त मुरली सुनने 2005 में तो अव्यक्त मिलन मनाने के लिए। तो तब से हम बहन जी को मतलब जानते हैं, और हमें मतलब बहुत एक भयंकर सा अलौकिक आकर्षण है कि उनको हमने एक बाप समान स्थिति में ही देखा है, एकदम शांत, और उनके जो शब्द होते हैं और जो पालना है वो बहुत बहुत मतलब आकर्षित करती है। और बाकी नलिनी बहन जी से हमारा बहुत ज़्यादा परिचय तो नहीं है, परंतु उनको भी हमने देखा है धीर गंभीर हाँ, रमणीकता का अभी तक बहुत ज़्यादा परिचय, इतने हम नज़दीक गए नहीं है हम उनको बाप समान स्थिति में हमेशा देखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा कांटेक्ट या बातें वार्तालाप कभी हुई नहीं है। और बाकी तो यहाँ फिर दत्ता भाई है। हमें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मधुबन आए थे, फर्स्ट इधर मीरा में कुछ मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी हमारी, तो हमारी ट्रेन पहुंची थी 4 बजे। तो हमारा ऐसा विचार था कि कोई हमको लेने आएगा, पर हमने सोचा कि जो लेने आने वाला है, हमने शायद किसी को मैसेज भी किया था, हम बहनों को भी नहीं जानते थे, कि 5 बजे तक आए वो, ताकि उस व्यक्ति का अमृत वेला हमारी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तो हम तब तक सोचे कि हम
वहाँ स्टेशन पर ही बैठ जाएंगे, वहीं अमृत वेला करें। पर ये भाई तो सीधा 4 बजे पहुँच गए हमको लेने के लिए। तो ये भी मतलब बहुत हमको ये लगा। बाकी शीतल बहन, अश्विनी बहन और यहाँ के दूसरे कुमार, प्रफुल्ल भाई, और अभी अभी सिद्धू भाई से भी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है तो सभी का मतलब बहुत प्रेम से और बहुत भावना से सब सेवा करते हैं। तो और विशेष दादी जानकी का ये स्थान, दादी जानकी का संकल्प, और दादी जानकी से जब भी हम मिलते थे इतनी भावना रहती थी उनकी जगदम्बा के लिए, बहुत। जब दादी थे और मेरे ख्याल से दादी 1 या 2 बार आए हैं, तो 3 बार आए हैं यहाँ पर। और लास्ट दादी की जो विजिट थी उसमें दादी ने वो जो एम्पी थिएटर है शायद उसमें कुछ प्रोग्राम या भट्टी या कुछ तो कराया था लास्ट में। हाँ हाँ, तो वो भी मतलब बहुत अच्छा रहा था। तो और तो क्या कहें और ये भट्टी का तो एकदम ही अचानक बन गया, एकदम मतलब एकदम ही अचानक। कुछ हमारा विचार ही नहीं था। हमारा एक्चुअली कहीं कहीं और जाने का विचार था। जैसे ये पूरा हो जाएगा मुंबई में ही कहीं कुछ एकांत में मेडिटेशन करना या ऐसे कुछ विचार था। फिर बाद में सोचा कि उसको कैंसिल कर देते और यहीं 3 दिन ये कर देते, और ये सब अचानक बहुत फास्ट हुआ कि कुमारों का भी रखना है, कुमारियों का भी रखना है, और फिर टीचर्स भी रखना है, और फिर भाई बहनों का। और फिर हमने सोचा बस इतना ही, ये पब्लिक प्रोग्राम वो सब नहीं करना है, क्योंकि हमने जैसे कहा 28 अप्रैल वो लास्ट क्लास था बस, उसके बाद में नो क्लास, कुछ नहीं। तो वो बराबर 25 तारीख को 300 दिन उसके पूरे हो गए, वो भी एक योगा योग व्हाट यू कॉल इट। तो और हमने शीतल बहन से कहा अभी हमको ना पूरा ज्ञान योग सारा भूल गया है, क्योंकि बुद्धि में पूरा मेडिकल का चल रहा है अभी। तो ये हमको बीच में एक दिन गैप चाहिए, थोड़ा उधर से इधर उतरने के लिए ताकि हम थोड़ा रिवाइज करें। इसलिए एग्ज़ाम तो पूरी हो गई, 24 को हम वापस भी आ गए, पर 25 को हम फिर थोड़ा लाइब्रेरी गए, थोड़ा उधर से, क्योंकि सारा हमको लगा सारा भूल गया, पर कल जो बोला तो पूरा याद आ गया वापस तो वो एक बात, और एक दूसरी और एक बात, मुंबई का जो अनुभव था एग्ज़ाम देने जो गए थे उसमें भी कहाँ रहना है ये हमारा फिक्स नहीं था। तो वहाँ एक डॉक्टर है, हमने सोचा पहले उनके घर में रहेंगे, क्योंकि 2 पेपर्स थे, सुबह एक 3 घंटे का, शाम को एक, तो पहले दिन ही जाना था। तो वहाँ पर भी ऐसा हो गया कि हमने ऐसे ही नेहा बहन को पूछा कि वहाँ वो जो सेंटर है उसके नज़दीक कोई सेंटर है क्या। उन्होंने कहा हमारे पास ही आ जाओ आप, वहाँ से 10 मिनट है बस। तो हम वहीं पे चले गए, और वहाँ पर दादी का जो कमरा है, गुलजार दादी का, किस किस ने देखा है? कई लोगों ने देखा होगा। गुलजार दादी का जो कमरा है वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि बस वो हमारे एग्ज़ाम के 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम, हम जैसे सूक्ष्म वतन में ही थे, नीचे पता नहीं क्या कर रहे थे, मतलब लिख रहे थे, बट वो सुबह का जो उसका इफेक्ट तो जो था वो पूरा दिन भर। और वहाँ के कुछ ऐसे भाई बहनों से मुलाकात हुई, बहुत अनन्य, बहुत बहुत अनन्य। एक जो खास वहाँ एक न्यूरो सर्जन है, बहुत बड़े सर्जन, और उनकी युगल। तो बीच का जो टाइम था हमारा 1 घंटे का, तो बहन जी ने कहा आप वापस सेंटर पे मत आओ, 1 घंटा लगेगा, इतनी ट्रैफिक रहती है वहाँ से, तो आप उन्हीं के घर में चले जाओ, वो बिल्कुल बाजू में है। तो ये 2 आत्माओं से हमारा परिचय हुआ, वो त्यागी भाई, उनका नाम भी त्यागी है, और उनके युगल। वो इतने बड़े सर्जन है पर इतने निर्माण, और उनका घर इतना सिंपल, पर्दे भी हटा दिए। वो बहन बोल रही थी, उपासना बहन, कि ये इतने वैरागी हो गए हैं अभी सब कुछ ही हटा रहे हैं ये। और उनके हॉस्पिटल में वो, उनके अंडर 20 स्टाफ है, मतलब पीजी स्टूडेंट्स, एमसीएच जो कर रहे हैं, एमएस के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, फिर सीनियर सर्जन्स, फिर उसके बाद में उसके ऊपर होते हैं रजिस्ट्रार्स, उसके बाद में लेक्चरर्स, और फिर वो एपी है, उनके ऊपर केवल एचओडी है, उनके अंडर ऐसा 20। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी मैं ना
हमारा जो डिपार्टमेंट है हर एक को लगता है कि मैं ऑपरेट करूं, तो मैं सबको छोड़ देता हूं और मैं फ्री हो गया हूं, बाबा ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे हर एक को लगता है कि मुझे ऑपरेट करना है, सबको प्रैक्टिस करनी है। तो वो मुझे अच्छा ही है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं दे देता हूँ सबको। तो ऐसी वो दो आत्माओं से परिचय हुआ। सेंटर्स पे भी ऐसी कुछ अनन्य आत्माएं थी दादी के समय की, वो जिन्होंने दादी की पालना ली, 3.5 साल गुलजार दादी वहाँ थी। तो वहाँ पर भी मतलब वो भी एक अचानक का ही पार्ट चला और वो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो यहाँ आना, मुंबई जाना, वो लाइब्रेरी का अनुभव, जगदम्बा का अनुभव और अभी ये बट, तो ये सब अचानक अचानक सब हो गया। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा भाई जी का सारी जगहों का अनुभव सुन के। साथ साथ हम भी चले गए थे लाइब्रेरी में भी पूना में, सब जगह, मुंबई में भी। तो बहुत बहुत दिल से अपनी अपनी भावनाओं को हमारे सामने रखा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये अचानक का यहाँ आना भी हमारे लिए प्लेजेंट सरप्राइज़ था, जो हम सभी को एक लॉटरी मिल गई बहुत बड़ी, और जिसका लाभ अभी भी हम उठा रहे हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपने माँ के गोद में, जगदम्बा भवन में, आपको जब भी डेप्थ में जाना हो ज्ञान के, या और कुछ नया निकाल कर लाना हो माल, तो यहाँ पधार सकते हैं। हर साल कम से कम 8 या 10 दिन का आप प्रोग्राम बना के ज़रूर आए, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना। थैंक यू। ओम शांति। अभी सभी बाबा की याद में बैठेंगे, फिर भाई बहनें घर जाएंगे और बहनें नाश्ता करके मैक्सिमम 9:45 तक या उससे पहले हम हॉल में पहुंच जाएंगे भट्टी के लिए। फिर आपको आगे का शेड्यूल दिया जाएगा।